नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना भर्ती एग्जाम एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट साथ साथ इंडियन नेवी की भर्तियों को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में मामले विचाराधीन है। ये केसेस विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर अब देश में एक बार फिर से देश में सेना भर्ती सहित तमाम सैन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले युवा जिनकी भर्तियां पेंडिंग या बोले तो अदर की स्थिति में थी, अब युवा एक बार फिर से आंदोलन की राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट की पूरी ताजा अपडेट इन 4 केसेस से रिलेटिव मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बहुत सारे साथी जो आंदोलन की बात को लेकर हमसे पूछ रहे हैं कि सर इसमें आपकी क्या राय है, तो उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप फ्लैशबैक में जाके जरूर देखिएगा। जब जब युवाओं के हितों की बात आती है, हमने हमेशा हमारी अग्रणी भूमिका निभाने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी है। अगर बात की जाए दिल्ली वाले आंदोलनों की, तब भी हमारी वहां सक्रिय भूमिका थी। उससे पहले देश में संसद के सदन के दौरान हमने वहां दौरा करके वहां के कई सारे सांसदों से आपकी इन प्रमुख बातों को संसद के सामने भी रखवाया था। साथ साथ बात करें चाहे रक्षा मंत्रालय की या पीएमओ की, वहां भी हमने आपके लिए ज्ञापन देके वहां से भी न्याय की गुहार लगाई थी। या फिर बात कर ले रक्षा मंत्री जी की, तब भी हमने वहां मुलाकात करके आपके न्याय के लिए हर संभव अथक प्रयास किया था। या फिर बात करें तिरंगा रैली की, तब भी हमारी वहां भूमिका थी। या जयपुर में जो आंदोलन की बात आए, तब भी हम हमारी ओर से आपके हितों के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। और जब न्यायपालिका की बात आई, तब भी हमने हमारी ओर से आपके लिए हर संभव प्रयास किया। और अभी की ताजा अपडेट आपको दे दें कि पूरे देश में एयरफोर्स एग्जाम को लेके जो तिथियां आई है, उन तिथियों से देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां उसी दिन यूनिवर्सिटी के एग्जाम की डेट है। इसको लेके मैंने खुद स्वयं दिल्ली में तकरीबन 10 से ज्यादा जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सांसद हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। हमने कई सारे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके, यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों से बात करके आपके हितों के लिए हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि आपके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसके लिए आपको बेझिझक रहना चाहिए कि अगर आपका लोकतांत्रिक तरीकों से किसी भी प्रकार का आंदोलन अगर सामने आता है, तो उसमें हमारा संपूर्ण समर्थन आपको रहेगा, या हमारे जो भी मार्गदर्शक इसको कर रहे हैं उनको भी संपूर्ण समर्थन रहेगा। अब बात करते हैं देश में केस की अपडेट के ऊपर। सबसे पहले एयरफोर्स एनरोलमेंट केस की अगर बात की जाए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर 2 सुनवाई हो चुकी है। आगामी सुनवाई की तिथि सबको पता है, लेकिन इस केस से रिलेटिव कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी हां, एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट को लेके जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हम भी वहां साक्ष्य के रूप में मौजूद थे। हमने वहां देखी उस सुनवाई को, वहां से अपडेट प्राप्त की। वहां से अब आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि किसी पर्सन से हमारी बातचीत होती है, वो पर्सन कौन है, आप इसको समझ सकते हैं। उस पर्सन ने खुद हमसे पूछा कि कौन सी रैंक के करीब हो, बोले तो पीएसएल की कौन सी रैंक के करीब हो। हमने भी, हमारे साथियों की टीम ने भी उनका जवाब दिया, और उनकी ओर से हमें एक जवाब मिला कि अगर नज़दीकी रैंक में हो, यानी कि 7000 की अगर रैंक में आप स्टार्टिंग की रैंक में हो, तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचते हो कि हम स्ट्रोंग है या वो स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग है आपका नोटिफिकेशन। ये बात मेरे सामने नहीं, उसी वक्त मैंने हमारे कई सारे साथियों को बुलाया। मैंने कहा कि इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, कोर्ट आपके नोटिफिकेशन के ऊपर गौर करेगा। हम भी आपके नोटिफिकेशन के लिए जो जो हमारी ओर से दलीलें रखनी है वो रखेंगे, और आप भी अपनी ओर से यही दलीलें आपकी जो नोटिफिकेशन में है वो बातें काम करेगी। और इसका मतलब समझ लीजिए कि एयरफोर्स एनरोलमेंट, आर्मी एग्जाम, सब जगह आपके लिए ही सब कुछ होने वाला है। आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में नई जो तिथि दी गई है, उस तिथि से पहले इमरजेंसी सुनवाई को लेके इन तीनों याचिकाओं के ऊपर इमरजेंसी सुनवाई से रिलेटिव हमारी ओर से
एप्लीकेशन भी दायर हो चुकी है। इससे रिलेटिव जो भी जानकारी आएगी आप तक हम पहुंचा देंगे, लेकिन प्रारंभिक विजुअल तो यही लग रहे हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट या देश के अन्य हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हैं वो वहां तक नहीं पहुंची है। और जब तक वो नहीं जाती है, क्योंकि अब कोर्ट ने भी फिक्स कर दिया कि अग्निपथ के साथ साथ ये जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो याचिकाएं कोर्ट में लंबित है उनके ऊपर एक ही दिन सुनवाई होगी। अब युवाओं को यहां बताना चाहेंगे कि इंडियन नेवी में भी अभी जो भर्ती आई है उस भर्ती प्रक्रिया में इंडियन नेवी की ओर से कहा गया है, अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर गौर करेंगे तो 17 नंबर बिंदु के अंदर शॉर्ट लिस्ट करने का जिक्र किया गया है। बोले तो फॉर्म सभी से अप्लाई करवाए जाएंगे, लेकिन उसमें कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ऊपरी कैंडिडेट्स की एक मेरिट बनाई जाएगी और उन्हीं को कॉल लेटर दिया जाएगा और उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसको लेकर हमने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष न्याय की गुहार लगाई और हमारी ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि सभी युवाओं को इसमें मौका दें, जैसे एयरफोर्स और आर्मी में दिया जाता है। आपको यहां रोकना चाहेंगे हम इसलिए गए क्योंकि कोर्ट का ही ऑर्डर है 2018 का, 2018 का ही, क्योंकि हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से 2018 में एयरफोर्स व नेवी को लेके इनका जो मेरिट बेस रहता है, जो कोलेटर मेरिट बेस जो रहता है, जो तकरीबन पहले एयरफोर्स में 80 था और नेवी के अंदर भी यही था, अब वर्तमान में वो 95 प्लस है। तो इस स्थिति को लेकर 2018 में भी हमारी टीम की ओर से कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और उसके ऊपर कोर्ट ने मेरिट बेस को कम करने के लिए एयरफोर्स और नेवी से जवाब मांगा और उसके पश्चात फैसला भी दिया था। लेकिन बाद में इंडियन नेवी ने जो कोविड-19 है उसका हवाला देते हुए एग्जाम वापस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करके करवाने की बात कही थी और उन्होंने एक एग्जाम ऐसे कंडक्ट भी करवा दिए थे। और ठीक वैसे ही अब उन्होंने एक बार फिर से उसी नोटिफिकेशन प्रणाली को फॉलो करते हुए वापस नए फॉर्म शुरू करवा लिए। हमने कोर्ट में इस बात की दलील रखी, हमारे लॉयर्स ने दलील रखी कि फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फॉर्म का समय बेहद कम है, कोर्ट इसके ऊपर जल्द से जल्द विचार करें, क्योंकि ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था। तो कोर्ट ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2018 का जो ऑर्डर है उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा। साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि युवा सभी फॉर्म भरें और आगामी तिथि के दिन सभी सुनवाइयों को एक साथ लेने के समय नेवी में जो भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। संक्षिप्त में ये तमाम जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि एयरफोर्स आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट व इंडियन नेवी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं अभी भी विचाराधीन है। इसको लेके 2 के करीब सुनवाई हो भी चुकी है। आगामी तिथि 25 अगस्त है और जहां तक कोर्ट के अंदर के माहौल या हमारे जो भी लॉयर्स की टीम है इसको क्या कह रही है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। युवा इस बात को लेके निराश भी ना हो। कई युवा हमें ये बोलते हैं कि सर क्या मेरिट बेस में ऊपरी कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा तो क्या होगा, कि आपको तो कोर्ट के कुछ लोगों ने या एनीवन कोर्ट नहीं तो जो विभाग के लोगों ने आपको कुछ कहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है। हमारी ओर से सारी बातें तैयार हैं, क्योंकि लोकसभा के मार्च की रिपोर्ट उठा लें या फिर विगत दिन की लोकसभा की रिपोर्ट उठा लें या फिर पीआईबी या जितनी भी एजेंसीज है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, वहां पद खाली कितने थे या पुरानी वैकेंसीज में कितने पद लिए गए हैं, इन सब को लेकर हमारी तैयारी में कोई कसर नहीं है। तो आपको चिंता करने की जरूरत जरा भी नहीं है। अब आपको मैं बताता चलूं कि आप निश्चित रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि न्यायपालिका हमारे लिए एक अंतिम रास्ता है। इससे हटकर भी कुछ युवा अभी भी उस स्थिति में जा रहे हैं। तो मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहूंगा कि आपकी ओर से उसमें भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो मार्गदर्शक लोग आपके हितों के लिए कुछ कर रहे हैं, आखिरकार उसमें आप ही हमेशा कुछ ना कुछ जो संख्या बल की हम बात करते हैं वो कमी रख देते हैं और उसके पश्चात वही सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज शुरू हो जाती है। तो ऐसा कतई ना हो, इसलिए आप भी हर जगह जहां आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ज़रूरत आपको है तो ज़रूरतें भी आपकी होनी चाहिए। इसलिए विशेष तौर से आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कोई कसर ना रखें। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव हो मुझे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।